नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और न्यूज़ प्लस 21 के खास शो सफलता के मूल मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास शो में हम अपने जीवन के प्रारंभिक सीढ़ियों में कैसे कदम रखें जिससे कि हम अपने जीवन के शिखर पर यानी सफलता को पालें, इस पर हम चर्चा करेंगे। सफलता के मूल मंत्र शो में आज हमारे साथ खास मेहमान, लाखों एस्पिरेंट के प्रेरणा स्रोत डीएसपी राहुल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, सबसे पहले आपका न्यूज़ प्लस 21 के इस खास शो में आपका स्वागत है। तो चलिए इस खास शो में हम शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर। सबसे पहले आपके प्रारंभिक जीवन में जो शिक्षा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे संघर्ष रहा और क्या कुछ सीखने को मिला। सर, ऐसा है कि मैं बहुत ही नॉर्मल अपना जो बैकग्राउंड होता है अपने छत्तीसगढ़ का जी, वहाँ से आता हूँ। मैं जो प्रॉपर मुंगेली से हूँ और पिताजी की सर्विस एचसीएल में है, तो मेरी जो शिक्षा है डीएवी स्कूल बिलासपुर, फिर जीसी कोनी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने किया है जी, और उसके बाद ही मैं इधर डायरेक्ट तो नहीं आया इस डिपार्टमेंट में, इधर उधर भटकते भटकते यहाँ तक मैं यहाँ पर संघर्ष के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। जी। राहुल जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये ख्याल कब आया कि आपको पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर जाना है? क्या इससे पहले आपका कुछ लक्ष्य था? जैसे कि एक एवरेज स्टूडेंट होता है जो कॉलेज के बाद भटकता है और अपने लक्ष्य को और अपने जीवन में क्या करना है, जो एक आम जो लड़का होता है या यंगस्टर होते हैं, ज़्यादातर लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते, उनमें से मैं भी एक था, एक आम लड़का। जैसे कि मेरा नाम आम है, कॉमन है, वैसे ही मैं भी था। तो मैं क्या करूँ, ये मेरे मन में सवाल था। मैं उसके बाद कॉलेज के बाद मैंने बैंकिंग की तैयारी शुरू की और IBPS PO में सेलेक्ट होने करके बाद मैं IDBI बैंक में पंजिम गोवा में मैं जॉब में चला गया। वहाँ जॉब करने के बाद मैं वापस आया, मैंने SSC CGL की तैयारी की। वहाँ सफलता नहीं मिली, कारण कुछ थे। उसके बाद मैंने फिर स्टेट की तरफ रुख किया, जिसमें मैंने 2-3 एग्जाम्स दी, फेल रहा। फिर उसके बाद ACF का एग्जाम आया, उसमें भी कुछ नंबर से मैं नहीं कर पाया। आखिर में 2018 PSC का जो नोटिफिकेशन आया उसमें उसको मैंने अपना लक्ष्य बनाया और फिर जब हम इतने सारे उसमें पद आते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तो जैसे कि मुझे हमेशा से बचपन से ही मिलिट्री का शौक रहा था, आर्मी में जाना चाहता था। तो अब अपने सिविल मिलिट्री ही है जो पुलिस है और सिविलियंस की सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज रहता है पुलिस को। तो मेरा मन था इसमें आने का, इसकी तैयारी की और 4th रैंक मुझे मिला और मैंने इस पद को ज्वाइन किया। जी, इसमें बहुत मेहनत का जो फल जो होता है वो बहुत ही मीठा होता है, ये सभी कहते हैं। आपने इस सफलता को पाने के पहले बहुत सारे जगहों पर प्रयास किया। इन सभी सफलताओं के बीच जो संघर्ष क्या रहा है, क्या किन समस्याओं का जो सामना करना जो पड़ा है आपको, उसके बारे में बताएंगे? बहुत सारी संघर्ष हैं जो कि अब मैं ये रिलेट कर सकता हूँ कि जितने भी आज के डेट में जो यंगस्टर जिन समस्याओं से जूझते हैं, चाहे वो घर की प्रॉब्लम्स हो, चाहे पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम्स हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, सारी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। क्योंकि मैं इधर दोस्ती यारी इधर उधर घूमना फिरना ऐसा वाला लड़का था, तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं था। पर होता है ना, जब आपको कुछ करना होता है और उस समय फिर आपको ये डिसाइड होता है कि आपको सब चीज़ छोड़ करके उसके पीछे जाना पड़ेगा। तो जब किसी चीज़ को त्यागना पड़ता है तो उसके लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। तो हर चीज़ मैंने लगभग सारी चीज़ों को त्याग दिया था और पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं करता था। जब मैं PSC की तैयारी कर रहा था उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। और घूमना फिरना, व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया हैं, या फिर सोशल होना भी, किसी की शादी में जाना या किसी की बर्थडे पार्टी में जाना, दोस्तों के साथ जाकर के वीकेंड में ढाबा में खाना खाना, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ लगभग मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि मेरा जो फोकस था ना, उस समय ऐसा नहीं बोलूँगा कि फोकस था, उस समय मैं इतना डर गया था कि मेरे करियर में होगा क्या, तो वो डर ही मुझे फोकस पर ले आया। कई बार युवा वर्ग जो हैं, जो अभी के अगर युवाओं को देखें हम, तो संघर्ष तो करते हैं अपने मुकाम को पाने के लिए, लेकिन जल्दी हार मान जाते हैं। क्या सुझाव देना चाहेंगे उन लोगों को? हार, अब हम देखिए, कोई भी रिजल्ट हम ना अब नहीं बता सकते कि आपका यही रैंक लगेगा। जैसे PSC की बात करूं तो यही रैंक लगेगा, मुझे यही मिलेगा, कोई नहीं कह सकता। मैं भी जब मेरा रिजल्ट आने वाला था, मुझे याद है 21 जनवरी 2020 को आया था रिजल्ट, रात को आया था 9:30 बजे लगभग। तो हम लोग सब बैठे हुए थे, देख रहे थे, चेक कर रहे थे, PDF डाउनलोड कर रहे थे। जब तक PDF मेरा डाउनलोड हो रहा था, सर्वर डाउन हो जाता है जब रिजल्ट आता है, तो उसके पहले ही मुझे
आप ही के जैसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल से कॉल आना शुरू हो गया और वही मुझे बताया कि आपका 4th रैंक लगा है। तब उसके बावजूद मैंने इस सब को चेक भी किया, क्योंकि क्या होता है कि ना राहुल शर्मा नाम जो कॉमन है जी। और विश्वास मानिए उस पूरे के पूरे लिस्ट में 3 राहुल शर्मा थे जी। तो मैं अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ सब मिलाया, उसके बाद ही मैं संतुष्ट हुआ। तो कहीं न कहीं मैं ये बोलूँगा कि जो आपका लगातार तैयारी करते रहते हैं तो एक रहता है कि आदमी ना बना लेता है कि मुझे तो ये रैंक तो मिलेगा। कहीं ना कहीं पेशेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। हाँ, नहीं, हम पहले से ही एंटिसिपेट कर लेते हैं सर, हम पहले से एंटिसिपेट कर लेते हैं कि हमें फला रैंक मिलेगा। मैंने देखा है पिछले जो रिकॉर्ड्स रहे हैं उसमें क्या बोलते हैं, इतने नंबर लाने पे इस पेपर पे इतने नंबर लाना, इस पेपर पे इतने नंबर लाना और टोटल मेरा इतना नंबर आएगा तो मेरा यहाँ तक से रैंक तो मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी आपको एक जगह तक तो ले जाएगा, आपको जरूर एक जगह तक ले जाएगा, लेकिन आप फिक्स कभी नहीं बता पाएंगे कि आपको क्या मिलेगा। क्योंकि आप देखिएगा कि आपने जो भी रैंक आप पाएंगे उस साल के जो भी नंबर्स होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो एस्पिरेंट जो कंपटीशन में बैठते हैं वो सब के सब एकदम अलग होते हैं, हर साल अलग होते हैं। तो आप उसको आदमी अपना मान लेता है कि इतना मुझे मिलेगा, वो नहीं मिलता तो वहां पर से वो हार जाता है। और हारने का ये भी कारण है कि हम लोग क्या होता है कि ना कहीं ना कहीं दूसरों को देखते हैं कि अब भाई वो बन गया है, मैं अभी भी रुका हुआ हूँ, कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो दूसरों की जब कंपैरिजन करने के कारण भी अपने आप कहीं ना कहीं अंदर मन में एक हताशा की भावना आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का जो इफेक्ट है वो भी पड़ता है कि कौन आगे बढ़ रहा है कौन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर उन सभी चीज़ों को त्याग करे तो सफलता जो है जरूर मिलता है, ये आप कहना चाहते हैं। लाखों एस्पिरेंट हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सवाल है कि सिलेबस पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एकाग्रता जो है वो नहीं हो पाता है। इसके लिए कुछ बेहतर सुझाव जो आपने अपने सफलता के पहले इसमें संघर्ष में आपने शामिल किया हो। सर मैं कहना चाहूँगा कि जो ये सिविल सर्विसेज है इसका सिलेबस कोई कंप्लीट नहीं कर सकता जी। आप इस सिलेबस में आपको यही तो ये एग्जाम सिखाता है कि आगे चल के जिस आप जॉब में जाएंगे कभी भी आपके पास पूरे रिसोर्सेस नहीं होने वाले, पूरे इंफॉर्मेशन नहीं होने वाला, लेकिन तत्काल आपको डिसीजन लेना है, तत्काल आपको वहां पर जो भी आपके सामने संसाधन उपलब्ध हैं उसके हिसाब से एक्ट करना है। और तो ये सोच लेना कि मैंने हर चीज पढ़ा है और मेरे से बन नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक इसका प्रिस्क्राइब्ड एक फॉर्मेट है, उतना तो कंप्लीट करना ही है। और इसके साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के बाद आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और आप ये मान सकते हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन कभी भी रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती, मैं ये मान के चलता हूँ। राहुल जी, एक सवाल है मेरा, स्कूल जो शिक्षा होता है उसके जो सिलेबस होते हैं, जो पढ़ाई का जो तरीका होता है, जो उसमें अलग अलग हमारे नैतिक जीवन जो है, जो वर्तमान जीवन है, उनसे भी जुड़े हुए कई सारे विषय होते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम में कितना जो लाभ है उसका मिल पाता है? क्योंकि कई लोग स्कूल में सिर्फ सोचते हैं कि हम स्कूल के क्लास को पढ़ाई करके पास कर लें, 10वीं पढ़ लिए, 12वीं पढ़ लिए, सब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कितना भी परसेंट आए उससे क्या मतलब है, लेकिन वो सोचते हैं कि हम कंपटीशन एग्जाम को अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो क्या कुछ महत्ता जो है स्कूल शिक्षा और जो कॉलेज के जो एजुकेशन सिस्टम है उसका रहता है इस पर? बिल्कुल रहता है। जैसे कि देखिए, जो हम बचपन से ही देखते हैं, मैं भी अपने स्कूल में देखता रहा हूँ, कॉलेज में भी देखा हूँ कि जो शुरू से ही पढ़ाई में जिसकी रुचि रहती है जी, वो कहीं न कहीं लगातार मेहनत करते करते कहीं न कहीं पहुंच जाता है जी। एक हैबिट डेवलप हो जाती है जी। और जो स्कूल में ध्यान नहीं देता, कॉलेज में ध्यान नहीं देता, बाद में सोचता है कि नहीं अब मैं ये कर लूंगा, हालांकि वो भी कर सकता है, लेकिन आपकी स्कूल शिक्षा आपका एक बेस बनाती है जी। और मैं स्कूल शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि कॉलेज की शिक्षा जो है एकदम डायरेक्ट रिलेवेंट नहीं होती है हमारे पीएससी में, विशेष सब्जेक्ट पर होते हैं वो, इसलिए एकदम थोड़ा सा, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मेरा कोई रिलेवेंसी नहीं आया मुझे कॉलेज में, लेकिन जो मैं स्कूल में मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी में, वो सारी चीजें मुझे आगे चल करके काम आई, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है। ये ऐसे ही है कि एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है कि मैं 4 साल 5 साल 6 साल बाद जब भी ओलंपिक या फिर जो भी कंपटीशन में उसे जाना है तो उसके लिए रोज प्रैक्टिस करता है। और ऐसा नहीं कि चलो कंपटीशन है तो 2 महीने पहले स्टार्ट किया, ये वैसे ही है। आपकी ना एक फोकस, एक रिटेंशन पावर और आपकी एक एफिशिएंसी बन जाती है पढ़ाई को लेकर के, तो ये फायदा होता है आपको स्कूल की शिक्षा में। आजकल जो युवा वर्ग हैं जो लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग वनांचल क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, वहाँ पर शहरों में जाकर रहते हैं जहाँ पर कई सारे कोचिंग संस्थान हैं, वो भी लगातार उन्हें
कंपटीशन एग्जाम के लिए कोचिंग्स दे रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन कई बार जैसे कि आपने बताया कि आपने कोचिंग का सहारा वैसे सहारा नहीं लिया, आपने खुद के मेहनत पर किया। तो कितने घंटे की पढ़ाई जो है आप करते थे, और क्या कितने मतलब घंटा वैल्यू करता है कि कितने घंटे में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको सफलता मिलेगी, या आपका जो टारगेट है उसको कितने समय में पूरा करना है? देखिए ऐसा है कि एग्जैक्टली आप घंटे पे भी मत जाइए और एग्जैक्टली आप क्वालिटी पे भी मत जाइए। क्वालिटी मैं इसलिए बोलूंगा कि आप सोचेंगे कि मैंने ये 3 टॉपिक किए बहुत अच्छे से किए और आपने सिर्फ 1.5 घंटे या 2 घंटे पढ़े थे बस, तो आप तो यहाँ फंस जाएंगे। तो मिनिमम मेरे हिसाब से आपको 5 to 6 आवर्स पढ़ना चाहिए और 5 to 6 आवर्स ऊपर आपके ऊपर, जैसे कि आपको लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा है या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे और इसका अभ्यास करना पड़ेगा, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 5 to 6 आवर्स की कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट स्टडी जो है उसके एंड एग्जाम तक, क्योंकि देखिए एग्जाम जैसे ही आएगा पास में, आप नहीं भी चाहेंगे ना तो आपकी जो स्टडी आवर्स है बहुत बढ़ जाएंगे। और आप खुद ही सोचिए ना, जब हम जॉब में जाएंगे, जैसे कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में 24 आवर्स की ड्यूटी मानी जाती है, और जब आप जॉब में जाएंगे तो उस समय आपका कोई मतलब 5 घंटे ही काम करो, 6 घंटे काम करो, ऐसा नहीं रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि आप एक काम ही कर रहे हैं, एक जॉब ही कर रहे हैं, और आप मिनिमम कोई भी जॉब 8 आवर्स ड्यूटी मांगती है। तो आप 4 आवर्स 5 आवर्स करके उसके बाद फिर आप वो जो 3 आवर्स बची उसमें रिवीजन करिए, इंटरैक्टिव बनाइए उसको। स्टडी को बोझिल नहीं होना चाहिए, बोझिल होगा तो 2 घंटे में भी कोई चीज याद नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण मैं ये मानता हूँ कि आपका जो फोकस है, जैसे कि आपका ध्यान बढ़ गया है, कोई समस्याएं आ गई हैं, तो आप बैठेंगे याद करने के लिए तो आपको एक पेज भी याद नहीं होने वाला है, जो होता है। और जो वनांचल के या फिर दूर दराज के जो विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, मैं बोलूंगा कि मैं जब स्टार्ट किया इसकी पढ़ाई, उस समय जो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो देखते हैं उसके धीरे धीरे उसका स्टार्ट हुआ था, और मुझे उसका बहुत बेनिफिट मिला। मैं प्री और मेंस की तैयारी घर में किया और इंटरव्यू के लिए मैंने टूटेजा कोचिंग ज्वाइन की। इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज के लिए प्री की और मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए टूटेजा कोचिंग। देखिए आप कोचिंग करिए ना करिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज आपको रियल एग्जाम का एक फील कराएगी, अब जो आप घर में नहीं कर पाएंगे कितनी भी तैयारी कर लें, क्योंकि एक आराम से होम ग्राउंड पे अपना आराम से क्रिकेट खेलना और जा करके सीधा आपको उतरना मैदान में किसी टूर्नामेंट में, आपको सबसे ज्यादा उसमें कोई चीज आपको मतलब लाभ जो है उसका, हाँ लाभ के साथ सबसे ज्यादा आपको स्ट्राइक करेगी जो चीज, वो ये है कि प्रेशर, एक माइंड प्रेशर बनता है बहुत जबरदस्त, है ना। और जो वहाँ पर जितने भी मेंस पहुंचते हैं विद्यार्थी और उसके बाद जो इंटरव्यू पहुंचते हैं, लगभग मैंने जिनसे भी बात की है सभी काबिल रहते हैं। लेकिन ऊपर नीचे क्या आता है, जो वो प्रेशर डेवलप होता है ना, उसके कारण हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, हम इधर उधर लिखना शुरू कर देते हैं, झिझकपन आ जाता है उस दबाव में। बस सर, वो उसके कारण आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें सीधा इसका जो रिजल्ट है दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, हम जानते हैं कि विराट कोहली एक बहुत बढ़िया बैट्समैन है। विराट कोहली आज डक पे आउट हुआ और उसके बाद उसने अगले मैच में 70 रन बनाए, उसके बाद फिर से वो 20 रन बनाए। तीनों मैच में विराट कोहली उतना ही क्रिकेट जानता है, पर परफॉर्मेंस अंतर आया, ये परफॉर्मेंस का क्षेत्र है। तो ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि मैं मेरा स्कोर नहीं आया तो मैं अच्छा नहीं हूँ। ये आपका परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज होती है तो प्रैक्टिस बहुत करिए। कोचिंग आपको ऐसा लगता है कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आप बिल्कुल कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। समझ में ना आने वालों के लिए ही कोचिंग है, हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी आप सहारा ले सकते हैं, वहां आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी टॉपिक वाइज। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों, इस सफलता के मेन पीछे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब आपने स्कूल में पढ़ाई किया, उसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर में भी गए, वहाँ भी लगातार मेहनत की, उसके बाद फिर आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी किया। और इन सभी सफलताओं के बीच अगर मैं कहूँ कि आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे, तो किसे देना चाहेंगे आप इस सफलता का श्रेय जो है? देखिए सफलता का श्रेय जो सबसे पहले किसी की भी सफलता का श्रेय जो आता है उनके माता पिता को ही जाता है, और सबसे ज्यादा मेरे लिए श्रेय के पात्र वही हैं। मेरी फैमिली है, मेरा भाई है उसमें, और कहीं न कहीं भगवान की कृपा रही है, क्योंकि मेहनत हम सभी कर रहे हैं। मैंने भी बहुत मेहनत की और मैंने बहुत असफलताएं देखी हैं, तो मैं जानता हूं कि कैसी फीलिंग आती है। मैंने तो ऐसा देखा है, जैसे मैं SSC की बात कर रहा था, मेरा 2 बार Tier 1 में सिस्टम हैंग हो गया था। जो 1 घंटे का एग्जाम है वो सिर्फ मैं 35 मिनट तक दे पाया था, जिसमें मैंने 2 बार सिस्टम हैंग होने के कारण 3 सिस्टम पे मैंने एग्जाम दिया। मेरा डेटा जो स्टोर ही नहीं हो रहा था एग्जाम, तो मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं जब मैं, और ये कब की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नौकरी छोड़ करके आया हूँ, मेरी अच्छी स्टैब्लिश हो गई थी, एक लाइफ स्टैब्लिश हो गई थी, उस नौकरी को छोड़ करके आना
संघर्ष करना, उसके बाद फिर देखना कि आप जिस 1 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका सिस्टम ही फेल हो जाना। तो बहुत ज्यादा तकलीफ इसमें होती है, लेकिन इसके लिए जब सपोर्ट मिलता है तो सपोर्ट माँ बाप का होता है और फैमिली का होता है और कहीं न कहीं ईश्वर का एक आशीर्वाद होता है, तो आप एक अपने ध्येय की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और आखिरी में लक्ष्य को पा लेते हैं। कहीं ना कहीं मेहनत और पेरेंट्स का सपोर्ट और ऊपर वाले की जो आशीर्वाद है, इन चीज़ों का अगर मेल मिलाप सही से हो तो निश्चित तौर पर सफलता जो है ज़रूर मिलेगी। इसके बाद एक मेरा आखिरी सवाल है राहुल जी की, आप इस पद पर आ गए हैं लेकिन आगे और कुछ बड़े पद पर जाना चाहते हैं आप? कुछ ऐसी तैयारियां जो है आप जो आपके ख्याल में हो कि नहीं मुझे और आगे बढ़ना है इसके लिए? मैं गोवा में था और मैंने वहाँ काम किया, घूमने भी नहीं गया था, काम किया। तो मैंने बहुत करीब से देखा दोनों राज्यों को। मेरा गृह राज्य है, वहाँ मैं काम करने गया था। यहाँ आने के बाद और इतना रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पाने के बाद तो मैं ये चाहूंगा कि मैं अपनी सर्विस यहाँ पर दूं और चाहे मुझे जहाँ भी सर्विस देने का मौका मिले, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, नक्सल में भी हो, मैं सबके लिए तैयार हूँ और मैं अपने राज्य की तरक्की करना चाहूंगा। और इसके ऊपर यदि मैं सही बताऊं तो शुरुआत में ही मैंने आपको बोला कि मैं आम लड़का, बहुत महत्वाकांक्षी लड़का नहीं हूं, तो नौकरी जैसी मेरे को मिली, जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन मैंने सरस्वती माता को प्रणाम कहा। मैं बोला अब इसके बाद यदि कुछ चीज पढ़ाई करूंगा तो अपने करियर से रिलेटेड ही करूंगा और अब यहाँ पर से ये जो दौड़ है नौकरी की उसको मैं विराम देना चाहूंगा वहां से, क्योंकि एक कंपटीशन से बाहर निकलने के बाद ना बहुत रिलैक्स लगता है। अब कहीं ना कहीं अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं और उस मुकाम के ही उस पद पर बैठ के आप जो राज्य का जो सेवा जो है वो आप पूरा देना चाहते हैं। यही आपका ये एक मेंटेलिटी जो है ये बहुत सारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है जब मेहनत करता है तो उस सफलता के दौर पर जो संघर्ष रहता है वो बहुत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से कठिन परिश्रम जो है उनके लिए उनके जीवन में देखना पड़ता है। क्योंकि कोई फाइनेंशियल इशू से गुजरते रहता है तो या फिर कोई खुद को डिप्रेशन में ले जाता है कि वो मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं करना चाहता, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। कुछ फैमिलीज इशू होते हैं, इसके वजह से भी कुछ लोग सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत है और आप किसी चीज़ को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर है कि आपको सफलता एक न एक दिन मिलेगी। बस निरंतर प्रयास जो है वो करते रहना चाहिए। तो इस शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे सवाल के जो जवाब दिए, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा जवाब रहेगा। वो हमेशा तैयारी जब करेंगे तो आपकी बातों को वो hमेशा ध्यान देंगे किस प्रकार से, क्योंकि लगातार जो लोग हैं मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें सही गाइडलाइन भी नहीं मिल पाता। इस वजह से कई बार वो असफलता की ओर चले जाते हैं, लेकिन वो उनका प्रयास जो है, मेहनत है, वो हमेशा सामने आता है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें News Plus 21, आपके हक की बात।